हे बच्चे लोगों, कैसे आप सब लोग। एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। तो आज हम लोग पढ़ाई की कोई बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन वो बात करने वाले हैं जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत जरूरी है बच्चों। जैसा कि आज के थंबनेल से आप लोग समझ ही गए हैं कि वो कौन सी 10 गलतियां हैं जो हर स्टूडेंट सीए का एग्जाम में देने के लिए जब कॉर्पोरेट और अदर लॉ का चाहता है तो ये कर ही देता है। जाने अनजाने में ये गलतियां हो जाती है बच्चों। तो आज हम उन्हीं गलतियों को पॉइंट आउट करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये गलतियां हमसे एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, बगैर समय गंवाए बच्चे लोगों, हम सीधा स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली गलती क्या हो सकती है बच्चों। पहला सबसे बात, इस वक्त में भी जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे तो ये चीज आप लोग सोच ही रहे होंगे कि सर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमको लग रहा है कि हम पीछे की सारी चीजों को भूलते जा रहे हैं, है ना। होता है कि नहीं होता है आपके साथ में। लेकिन बच्चे लोगों को ध्यान रखिए, आपके दिमाग में जब आपने इतनी पढ़ाई करी है तो हर चीज स्टोर है। तो एग्जाम हॉल में भी जब जाएंगे तो बिना पैनिक हुए आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि कोई भी चीज आप भूले नहीं है। सारी चीजें बहुत बेस्ट तरीके से आपको याद है। जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा बच्चों, चीजें आपको याद आती जाएंगी और आप बहुत बढ़िया तरीके से अपना पेपर करते जाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बारी आती है बच्चों दूसरी गलती की। दूसरी गलती यह है कि जब पेपर आपके सामने आएगा तो आप लोग ये चूज करने के अंदर बहुत टाइम लगा देते हो कि यार पहला क्वेश्चन हमको कौन सा स्टार्ट करना है। क्या हमको कंपलसरी क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए या हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। क्या सिक्स्थ वाला क्वेश्चन पहले कर ले, क्या फिफ्थ वाला कर ले। बच्चों, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो, बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो, वो क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों हमेशा पहले कर लेना चाहिए। तो इसमें ज्यादा समय मत गवाइए। फटाफट से आपने पेपर को देखा और आपको लग रहा है कि यार जो क्वेश्चन हमारे लिए सबसे बेस्ट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन का सीक्वेंस फर्स्ट क्वेश्चन ही पहले कर रहे हैं। बराबर, आप कोई भी क्वेश्चन जो आपको बेस्ट आता हो बच्चे लोगों, वो आप पहले कर सकते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कई बार ये चीज फॉलो हो जाती है, इसीलिए अपना पहला आंसर बहुत बेटर तरीके से बच्चों हमेशा करिए। तीसरी गलती हमारे सामने ये हो जाती है बच्चों कि हम जब जो पसंद आए वो क्वेश्चन अगर पहले करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चन पहले आप उठा रहे हैं उसके सारे इंटरनल पार्ट्स को एक साथ में करिए, है ना। हमसे एक बड़ी गलती होती है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने पहले स्टार्ट किया, उसके 3 पार्ट है ए बी और सी। आपको ए पार्ट आ रहा है लेकिन बी और सी पार्ट नहीं आ रहा है, तो आपने ए पार्ट किया, फिर आपने फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट और सी पार्ट कर लिया, फिर आप वापस से इस क्वेश्चन के बी और सी पार्ट पे आ गए बच्चे लोगों। तो इंटरनल ऑर्डर जो है वो आप लोगों को चेंज नहीं करना चाहिए। कॉपी चेकर के लिए बहुत बड़ी ट्रबल खड़ी हो जाएगी। सेकंड नंबर बच्चों, कई बार ऐसा होगा कि आंसर आपका मिसमैच हो गया, इधर से उधर नंबरिंग आप बराबर से नहीं कर पाए, तो अननेसेसरी में मार्क्स कटेंगे। तो ये गलती आप लोगों को, तीसरी गलती बच्चों, जो आप लोगों को एग्जाम हॉल में नहीं करनी चाहिए। चलिए, फोर्थ पे आते हैं बच्चों, डज नॉट प्रेजेंट आंसर प्रॉपरली, जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप लोग सब जानते हो, शुरू से आपको ये सिखाया जाता है कि जब भी लॉ में जैसे केस स्टडी या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए, है ना, तो केस स्टडी का जब भी क्वेश्चन आया तो आपको सबसे पहले प्रोविजन लिखना है। बराबर, प्रोविजन लिखने के बाद नेक्स्ट पैरा के अंदर आप फैक्ट ऑफ द आंसर्स, फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन लिख सकते हैं और उसके बाद फिर से पैरा चेंज करके आपको अपना फाइनल कंक्लूजन वाला आंसर लिखना चाहिए, है ना। हम लोग कई बार क्या करते हैं बच्चों, जैसे मन में आया वैसा लिख दिया, पूरा आंसर आपने मिक्स कर दिया। समझ ही नहीं आ रहा है चेक करने वालों की कि प्रोविजन कहां है, आपका कंक्लूजन क्या है, फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है। तो ये सारी चीजें अगर आपने मिक्सिंग कर दी तो भाई नंबर प्रॉपरली नहीं मिलने वाले हैं, है ना। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट वाले आ रहे हैं तो उनको सीधे प्रोविजन ही लिखना है आप लोगों को, लेकिन बहुत टू दी पॉइंट सारी चीजें लिखिए। प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन बच्चों बहुत जरूरी है। देखिए, 2 चीजें मैं हमेशा कहता हूं, वन इज प्रिपरेशन एंड अदर इज प्रेजेंटेशन। अब प्रिपरेशन आप लोग कर चुके हैं तो अब बारी है प्रेजेंटेशन की। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको अपना आंसर एग्जाम में प्रेजेंट करना चाहिए। चौथी गलती के बाद बच्चों 5वें नंबर पे हम पहुंचे कि हम एक बहुत बड़ी गलती और करते हैं बच्चों, काट छाट बहुत करते हैं, है ना। हमने कई बार ये होता है कि हमारी कोई रिटन प्रैक्टिस ज्यादा है नहीं, मान लो अगर, तो हमने आंसर को स्टार्ट किया, हमको नहीं जमा, हमने कट किया, फिर हमने आंसर लिखा, फिर नहीं जमा, फिर कट किया, लाइंस कट की, वर्ड कट किया, और कई बार आपके आंसर में इतनी ज्यादा काट छाट है बच्चों कि कॉपी चेकर के लिए वो इंप्रेसिव भी नहीं है और उसको मजा भी नहीं आएगा। और कई बार आपके सेंटेंसेस समझ में भी नहीं आएंगे कि भाई आखिर कहना क्या चाहते हो, बराबर से। इसीलिए ध्यान रखोगे कि आपकी कॉपी क्लीन हो। क्लीन का मतलब ये नहीं कि पूरा खाली छोड़ के आ जाओ भाई, है ना। क्लीन नीट कॉपी होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से। ठीक है, कभी कभार काट-छाट हो गई, एक आध बार तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हर आंसर में आप लोग काट-छाट कर रहे हो, आंसर में चेंज कर रहे हो। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए बच्चों, तो इसको आप बिल्कुल अवॉइड करने वाले हैं।
बराबर। हमारी नेक्स्ट गलती है बच्चे लोगों, हम लोग आप लोगों को हमने बहुत बार कहा है कि यार सेक्शंस अगर तुमसे नहीं याद हो रहे हैं तो सेक्शंस को मत ही लिखो, है ना, मत लिखो। अकॉर्डिंग प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग प्रोविजंस ऑफ जो भी आपका एक्ट है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, अकॉर्डिंग प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो पढ़ रहे हैं फाउंडेशन वाले वो कॉन्ट्रैक्ट लिख देंगे, जो भी आपको कर रहा हो। लेकिन बेटर है कि आप या तो सेक्शन लिखें तो एकदम प्रॉम्प्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बच्चों सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है फिर आपको। रॉन्ग सेक्शन आप लिखते हैं मतलब बिल्कुल वैसे हो गया कि आप किसी को घर का गलत पता दे रहे हो, ठीक है, तो वो घर पहुंचेगा और उसके अंदर उसको लगेगा, बाहर नेम प्लेट पड़ेगा कि नहीं यार मुझे तो इस घर में जाना ही नहीं था, तो वो एंटर ही नहीं करेगा। तो ऐसे में बच्चों रॉन्ग सेक्शन लिखोगे तो बट ऑब्वियस है आपका आंसर जो है उसका प्रेजेंटेशन कई बार रॉन्ग मान लिया जाता है, तो इसीलिए अवॉइड करिएगा कि आपको रॉन्ग सेक्शंस नहीं वहां पे लिखने। बेटर है कि अगर सेक्शन नहीं याद आ रहा है तो सेक्शन ना ही लिखे तो ज्यादा ठीक है, बराबर। अगली गलती बच्चों जो हम सबसे हो जाती है, लेक ऑफ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड स्लो राइटिंग स्पीड। आप लोग जानते हो स्टार्टिंग में जब अपन पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं ना, ऐसा सबके साथ होता है, तो बहुत धीरे 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 लिखते हैं, है ना, और एंड टाइम तक जाते जाते हमारी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। कई बार राइटिंग का भी फर्क पड़ जाता है कि राइटिंग खराब आ गई, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस हमसे छूट गए, बड़ा पेपर अगर आ गया, लेंदी पेपर आ गया, एमसीक्यू बहुत ज्यादा आ गया, उसको पढ़ने में टाइम चला गया, तो यहां डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने में टाइम लग जाएगा। तो बच्चों प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत जरूरी था कि पहले से रिटन प्रैक्टिस करें। अभी भी हमारे पास में वक्त है, मॉक लिखिए बच्चों, अगर आपने मॉक टेस्ट दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी भी लॉ के एक दो मॉक आप लोग हाथ से लिखिए, 3 घंटे का टारगेट सेट करिए, तो आपको पता लगेगा कि कितनी स्पीड में आप कितना काम कर पा रहे हैं, कहीं हमारी स्पीड ज्यादा स्लो तो नहीं है, बराबर से टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चे लोगों को ये एक बड़ी गलती होती है जो हमको नहीं करना चाहिए, तो ये आप लोग गलती सुधारने वाले हैं, बराबर, ठीक है। अगली गलती की तरफ चलते हैं बच्चे लोगों। अगली एक मिस्टेक हमारी होती है कि हम कई बार शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, है ना, जैसे जनरल मीटिंग की जगह आपने जीएम लिख दिया, स्पेशल रिजोल्यूशन की जगह आपने एसआर लिख दिया, बराबर से, तो कहीं कहीं पे ये चलेंगे, है ना, या पूरे आंसर में बच्चे लोगों अगर वो वर्ड 3 से 4 बार आ रहा है तो फर्स्ट बार आप पूरा लिख दीजिए जनरल मीटिंग, और वहां देर एंड आफ्टर कॉल जीएम, ठीक है, एक बार उसको शो कर दीजिए, फिर भले ही आप पूरे में जीएम यूज करिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि शॉर्ट वर्ड्स अगर आपने ज्यादा ही यूज कर लिए हैं तो समझ ही नहीं आएगा कि भाई आप किस चीज के लिए बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो कोशिश करिए कि जहां जैसे आरओसी एक बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है, आपने रजिस्ट्रार नहीं लिखा, आरओसी चल गया, तो एक बहुत कॉमन वर्ड है, यूज आता है, लेकिन हर चीज का शॉर्ट फॉर्म जो है, इसलिए मैंने मना नहीं किया, लेकिन क्या बोला है, एक्सेसिव यूज ऑफ शॉर्ट फॉर्म जो है वो आपको नहीं करना चाहिए बच्चे लोगों, ये आप लोग एग्जाम हॉल में ध्यान में रखने वाले हैं। अगली गलती बच्चे लोगों, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अननेसेसरी चीजों को लिख देते हैं बच्चों, आंसर बढ़ाने के लिए अननेसेसरी चीजों को हमने लिख दिया जिनका रिलेवेंसी है ही नहीं, या कई बार हमने क्या कर दिया, इतना शॉर्ट आंसर कर दिया, टू द पॉइंट, जितना पूछा हमने क्वेश्चन को कर दिया, डिटेल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, वो हमने बिल्कुल भी नहीं दिया बच्चों, वहां हमारे मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे, हमारा प्रेजेंटेशन वहां पे कमजोर पड़ेगा। अननेसेसरी चीजें लिखते हैं तो भी कोई मतलब नहीं है, उसके एक्स्ट्रा नंबर तो मिलने नहीं, आपका टाइम खराब होगा। और जो चीजें रिलेवेंट है अगर आपने वो नहीं लिखी बच्चे लोगों, जैसे फॉर एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं, कंपनीज एक्ट का हमारा मान लो एक सेक्शन 19 आता है कि यार सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की कभी भी मेंबर नहीं बनेगी, उसके 3 एक्सेप्शंस है। अब 3 में से किसी भी एक एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आ गया बच्चों और आपने डायरेक्टली उसी एक्सेप्शन पे जंप कर लिया सीधा, as per provisions of या as per section 19 subsidiary company can be a member of holding company if he is a legal heir of the deceased member of the holding company। या कई लोग सिर्फ डिजीज मेंबर तक लेकर के छोड़ देते हैं, अगेन प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपका नहीं है, तो आपने क्या किया कि आंसर को बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया। जब उसका पूरा प्रोविजन में 3 पॉइंट है बच्चों, तो तीनों पॉइंट को लिखिए, देन अपना आंसर प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करिए, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो उसके लिए करना क्या है बच्चों, आरटीपीएस के आंसर देखिए, पुराने पेपर के सजेस्टेड आंसर जाकर के देखिए, वो जब आप देखेंगे, ठीक है, हम लोगों ने रिटन प्रैक्टिस के सेशंस लिए हुए हैं, आगे लेने वाले उनको जाकर के देखिए, उससे आपको पता लगेगा बच्चों के आंसर कैसे प्रेजेंट होते हैं और क्या वो गलती है जो एग्जाम हॉल में हमको नहीं करनी है बच्चों, आंसर को प्रेजेंट करते वक्त में, वो आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। और आखिरी नंबर पे आया बच्चों, कई बार हम लोग क्या करते हैं, लॉ के कीवर्ड्स यूज ही नहीं करते। अब आप लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ की अपनी वोकैबुलरी होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा कि भाई 1 पर्सन हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट अदर पर्सन, 1 पर्सन हैव राइट टू फाइल केस अगेंस्ट अदर पर्सन। बच्चों केस वर्ड की जगह सूट वर्ड इज अ लीगल वर्ड, ज्यादा अच्छा है। हाँ, फिर हम कहते हैं दे हैव टू डिक्लेयर दैट ऑल रिक्वायरमेंट हैव बीन फुलफिल्ड। अब बच्चों ऑल रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लाइड,
है ना। तो लॉ के जो लीगल वर्ड्स है, जो लीगल वोकैबुलरी है, इसको आप लोग कई बार जो है वो यूज करेंगे, है ना। जैसे वर्ड आता है कि भाई कंपनीज में हमने प्रपोजल पास किया बच्चों, वहां रेजोल्यूशन वर्ड हमारा होता है। तो कई बार हम उसको इजी करने के चक्कर में इतना ज्यादा इजी कर देते हैं बच्चे लोगों कि वहां हमसे गलतियां हो जाती है। जो की वर्ड है ना, हमने कहा कि यार प्रमोटर्स ऑफ द मेमोरेंडम, वर्ड इज सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, है ना। तो जहां जो वर्ड है, प्रमोटर है तो प्रमोटर लगाओ, सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइबर लगाओ भाई। तो जहां जो वर्ड है बच्चों, उस वर्ड को आपको वहां यूज करना है, बहुत प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन देना है। या जैसा भी मैंने आपको कहा, एक जो पूरी लाइन हमारी आती है, पूरी लाइन में हमने क्या लिखा, आप सेक्शन 19 का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई सब्सिडरी कंपनी कैन बी मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी इफ ही इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। अब कई लोग सिंपल लिख देते हैं ही इज अ लीगल हेयर या ही इज अ लीगल हेयर ऑफ एनी मेंबर। अरे भाई किसका मेंबर, कौन सा मेंबर, कम से कम वहां वोकैबुलरी पूरी शो तो करो। तो आपको जो लॉ के लीगल वर्ड्स हैं वो भी लिखने हैं और अपना आंसर में जितनी रिक्वायर्ड चीजें बचे लोगों वो हमको वहां पे लिखनी चाहिए। अच्छा, जो आपसे पहले बात मैंने की थी, कई बार शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। अब आपको हमने बोला कि यार कौन साइन करेगा जहां पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे। तो होल टाइम डायरेक्टर है, चलो आपने WTD लिख दिया बच्चों, एक ही तो क्वेश्चन है, पूरा होल टाइम डायरेक्टर लिख दो ना भाई, है ना। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, तो हम बहुत फटाफट में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं कि फटाफट फटाफट आंसर को खत्म करें, शॉर्ट हो रहा है तो शॉर्ट कर दे बच्चों। तो वहां ऐसा नहीं करें, पूरा कोशिश करें कि प्रॉपर तरीके से आपका प्रेजेंटेशन हो, बराबर। तो ये आज का खास सेशन सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए ताकि एग्जाम हमारा सुपर हिट हो जाए, बराबर। तो 10 गलतियां हमको जो नहीं करनी है फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं बच्चे लोगों को। पहली गलती 10वें नंबर से शुरू करता हूं बच्चों। कीवर्ड्स हमको यूज करने हैं जो हम नहीं करते हैं। आपका आंसर ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, एकदम एक्सेस वाला, और ज्यादा शॉर्ट भी बच्चों नहीं रखना है। शॉर्ट फॉर्म का एक्सेसिव यूज आप लोग नहीं करने वाले हैं, बराबर। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करेंगे और अपना अगर स्लो राइटिंग स्पीड है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं। रॉन्ग सेक्शंस बच्चों आप लोगों को नहीं लिखना है, बराबर। ज्यादा काट छाट कट आपकी कॉपीज में नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद में बच्चों आपको आंसर बहुत प्रॉपर, प्रेजेंटेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, प्रॉपरली डिवीजन, कहां प्रोविजन आ रहा है, कहां फैक्ट आ रहे हैं, कहां कंक्लूजन आ रहा है बच्चों, है ना। क्वेश्चन के अंदर गैप छोड़िए, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए और बहुत प्रॉपर तरीके से करिए, ठीक है। फिर बच्चों इंटरनल ऑर्डर क्वेश्चन का अगर फोर्थ स्टार्ट किया है तो उसके सारे पार्ट एक साथ में करिए, उसमें कहीं पर भी आपको सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है। और क्वेश्चन पहला जो आप करने वाले कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उसको चूज करने में ज्यादा टाइम आप नहीं लगाओगे बच्चे लोगों, फटाफट से चूज करोगे और सबसे पहले नंबर पे बिल्कुल भी ये नहीं सोचोगे कि आप आंसर्स भूल गए हो, आपको सब अच्छी तरह से याद आ जाएंगे। चलिए, तो ये आज का छोटा सा सेक्शन, आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी, इजाजत दीजिए बच्चे लोगों, ऑल दी बेस्ट, बढ़िया तैयारी करिएगा, फिर मिलते हैं।